मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज महाराज जी के पास आई हूँ। महाराज जी से उनका परिचय जानती हूँ। महाराज जी अपना परिचय दीजिए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा और हमारा स्थान जो है अर्जी वाले हनुमान मंदिर उज्जैन है, जो भगवान महाकाल की भूमि महाकाल वन क्षेत्र में स्थित है। महाराज जी ये अर्जी वाले हनुमान जी, इसके विषय में कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, जो अर्जी वाले हनुमान जो हैं जी, वहाँ पूरे विश्व के लोगों की अर्जियां लगती हैं। अच्छा। और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसी से इस मंदिर का निर्माण सतत चल रहा है पिछले 8 वर्षों से। जी जी। और ये जो अर्जी वाले हनुमान हैं, ये हमको राजस्थान से जब हम यात्रा कर रहे थे तो एक चाकसू जगह है, वहाँ हमको मिले। अच्छा। और थोड़ा सा हमको आभास हुआ इनका, हम रुके और उसके बाद हमने देखा तो हमको दिखे थोड़े से, तो हमने फिर निकलवाया भूमि से। और निकलवाया तो फिर उस स्थान पर जो जिनकी भूमि थी उनको हमने कहा कि ये आपके यहाँ निकले हैं, आप इनको प्रतिष्ठापित कीजिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ से जा रही हैं इसी रास्ते से, आज तक हमको नहीं दिखे, ये आप ही का इंतजार कर रहे थे, फिर आप जो आज्ञा दें हम जैसा इनको व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद वो 20 गाड़ियों से पूरे लोग आए और उज्जैन में हमने इनको स्थापित किया। और वहीं एक अर्जी लगी थी पहली, जो मनोकामना पूरी हुई और उसके बाद इनके नाम ही अर्जी वाले हनुमान पड़ गया। अच्छा महाराज जी, ये हम लोग कितना समय हो गया इस मूर्ति को मिले हुए? देखो, इस मूर्ति को अभी 8 साल से ऊपर हो गए। 8 साल से एक ही स्थान पर स्थापित है ये। और 8 साल से मैं नहीं समझता लाखों अर्जियां इन पर लग चुकी हैं। और प्रयागराज महाकुंभ में भी इनकी प्रतिमूर्ति बिठाई जा रही है। यहाँ भी लोग जो अर्जी लगाएंगे वो अर्जियां उज्जैन तक जाएंगी, और जिस विधान से अर्जियां प्रातःकाल लगाई जाती हैं उस विधान से उन लोगों की अर्जियां भी लगाई जाएंगी। ये कैसे, ऐसा कैसे आभास हुआ कि यहाँ ये अर्जी लगाना है हम लोगों को? देखो, सबसे पहले ये मुझे आभास हुआ था, उसके कारण तो मैं वहाँ गाड़ी रोकी मैंने जी। और ये मुझे मिले। उसके बाद फिर मैंने ही इनको एक अर्जी लगाई थी पहली। अच्छा। कि अब आपको बिठाना है और आप अपने टीन शेड और भूमि और इन सब की व्यवस्था करिए। तो 7 दिन भी नहीं हुए थे और एक भगत आए, उन्होंने अपने आप आके मुझसे कहा कि महाराज जी ये चबूतरा मेरी तरफ से, टीन शेड मेरी तरफ से, और आप मंदिर निर्माण चालू करिए। तो इस तरह से अच्छा मेरे मन में पता नहीं कैसे भाव आया कि मैंने लिखित में ये सब अर्जी लगाई थी। अच्छा, तो वो क्रम आज भी जारी है। और इस फिर इनके हर स्थान को एक नाम देना पड़ता है जी। तो जब नाम का भाव आया तो वो जब मेरी अर्जी सफल हुई तो लोगों ने, वहाँ जितने लोग थे, मैंने सबको बताया, तो उन्होंने कहा महाराज जी इनका नाम तो अर्जी वाले हनुमान होना चाहिए। अच्छा। तो फिर इनका नाम उस दिन से अर्जी वाले हनुमान पड़ गया। ये स्थान उज्जैन से, महाकाल से कितना दूर पड़ा? महाकाल से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है। ये महाकाल वन क्षेत्र में है, महाकुंभ मेला क्षेत्र की भूमि पर स्थित है ये। मतलब जो भी आए और वहाँ अर्जी लगा के अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकता है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। अर्जी लगाने के बाद कुछ ऐसा विधान होगा कि अर्जी लगाई, पूरी हुई तो कोई कुछ लोग आते हैं, परंतु मैंने ये देखा कि जो भी वहाँ दान देने आते हैं, सामग्री देने आते हैं, पर कोई, ये मैंने आज तक उनकी एक विशेषता ये भी देखी मैंने, जो भी लोग आते हैं वो कभी अपना नाम नहीं कहते कि महाराज जी यहाँ हनुमान जी का ही नाम रहना चाहिए, हम अपना नाम नहीं करना चाहते। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी की है। महाराज जी इस बार हमारे महाकुंभ में अपने इसकी क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों का जो जन सैलाब आएगा उसको कैसे? देखिए, जो भी लोग आएंगे यहाँ अर्जी लगाएंगे
उनकी अर्जियां एकत्रित होंगी। जी हर 3 दिन में एक व्यवस्था हमने यहाँ से उज्जैन की बनाई है, तो यहाँ से बाकायदा व्यवस्थित रूप से वो अर्जियां उज्जैन जाएंगी और जिस क्रम से वहाँ अर्जियां लग रही हैं वो लगेंगी और उन लोगों की मैं कहता हूँ निश्चित मनोकामना पूरी होगी। और आप इस बार 2025 में गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा इसकी कुंभ के लिए व्यवस्था की है मेले की, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है और हम लोग संस्कृति जागरण के लिए लगे हुए हैं, तो इसलिए सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि वो इसमें सहयोग कर रही है। इस बार आप जनता को कोई संदेश दीजिए कि कुंभ में आए। देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर इस कुंभ को बचाना है, जी इस कुंभ को बचाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आगे 100 साल के बाद कुंभ लग पाएंगे इस देश में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी आबादी घटती जा रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। और आजादी के समय 2 करोड़ थे, बाद में 19 करोड़ हुए और अब हो गए 38 करोड़। अगर इसी तरह आबादी बढ़ती गई और हिंदुस्तान में जो भी निर्णय होता है वो वोट से होता है, तो जिनके पास वोट होगा उन्हीं के सांसद जो है लोकसभा में होंगे, राज्यसभा में होंगे, उन्हीं के एमएलए बनेंगे और वही ताकतवर होंगे। तो मुझे, और जब लोकसभा और विधानसभा उनकी हो जाएंगी तो ये कुंभ कौन लगाएगा। तो इसलिए मेरा इस कुंभ से एक ही संदेश है जो मैं अपने हिंदुस्तान की हर माता से कहना चाहता हूँ, हर हिंदू परिवार से कहना चाहता हूँ कि एक घर में कम से कम 4 बच्चे पैदा हों। जब तक 4 बच्चे पैदा नहीं होंगे हमारी संख्या घटती जाएगी, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। आधा उत्तर प्रदेश में 19 जिले निकल गए, पश्चिम बंगाल तो आधा चला गया और असम में 5 लाख रोगिया मुसलमान आ गए जिन पे ना पासपोर्ट है ना वीजा है। तो अगर हमको वाकई संस्कृति को बचाना है, बाकी सब बातें, अब हम कितनी भी ज्ञान की बातें कहते हैं, कोई सुनने वाला होगा तो सुनेगा, जब सुनने वाला ही नहीं होगा तो सुनेगा कौन। इसलिए हमारी माताओं को जिस तरह माँ जगदम्बा ने पूरी सृष्टि की रक्षा की है, उसी तरह हमारी माँ को फिर से सृष्टि की रक्षा के लिए ये भार स्वयं पे उठाना पड़ेगा। हर माँ को उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नियम कर रखा है कि 2 बच्चे सुखी परिवार, उसके लिए माताएं, हम ही लोग ऐसे पढ़े लिखे और संस्कारी होते कि जो सरकार कहती है उसकी भी बात मान लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, आप सरकार की बात मानेंगे तो संस्कृति को कैसे बचा पाएंगे। आपको संस्कृति बचाना है तो सरकार जो कहे वो अपना काम करती रहे। हमको हमारा घर देखना है, समाज का निर्णय, संस्कृति का निर्णय तो हमको समाज को और संस्कृति के जो वाहक हैं हम संत लोग, उनको करना पड़ेगा। अंशिका मीडिया की टीम महाराज जी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है।